जय जिनेन्द्र मोक्ष मार्गस्य नेतारम् हेतारम् कर्म भूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर को वंदन करने के पश्चात समस्त चारित्र आत्माओं को भाव वंदन करते हुए आत्मीय धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं और बहनों, आज हम देश काल की परिस्थिति के अनुसार एक नया प्रयोग कर रहे हैं। लगभग 1.5 महीने से हमारी कक्षा बंद चल रही है। कुछ प्रयास ऑनलाइन कक्षा के रूप में आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। संयोग से आज रविवार का दिन है और आज अक्षय तृतीया का भी दिन है। ये सहज संयोग बना कि आज हम ऑनलाइन जयनगर ग्रुप की पहली कक्षा हमने शुभारंभ की और रविवार के दिन अक्षय तृतीया का योग मिला। बंधुओं, अक्षय तृतीया प्रभु ऋषभ देव के प्रथम पारने का दिन है और प्रथम पारना होने के नाते इस वर्तमान अवसर्पणी काल का यह दान दिवस की स्थापना का दिन है। अर्थात इस जगत में इस काल के अंदर आज ही के दिन हजारों लाखों करोड़ों अरबों साल असंख्यात वर्ष पूर्व तीसरे आर्य के थोड़ा सा काल जब शेष था और ऋषभ देव, बंधुओं, बात चल रही थी प्रथम पारना दिवस, दान दिवस, स्थापना। आज ही के दिन हजारों लाखों करोड़ों संख्यात असंख्यात वर्षों के पहले जिस समय तीसरा आरा चल रहा था, ऋषभ देव दीक्षा ले चुके थे और दीक्षा के बाद लगभग 1 साल से ज्यादा समय व्यतीत हो गया था और निरंतर उनके चौविहार तप गतिशील था। निरंतर चौविहार तप की आराधना करते हुए ऋषभदेव प्रतिदिन आहार के लिए पधारते। लोग आहार विधि नहीं जानते थे, धर्म की स्थापना अभी तक नहीं हुई थी। लोग युगलिया काल से चले आ रहे थे, क्योंकि हम जानते हैं पहला आरा, दूसरा आरा, तीसरा आरा में धर्म प्रवर्तन नहीं होता है, युगलिक काल होता है और कल्प वृक्षों से व्यवस्थाएं पूरी होती है। ऋषभदेव के समय से युग का परिवर्तन हुआ। ऋषभदेव ने दीक्षा ग्रहण कर ली, लेकिन लोग धर्म की विधि और व्यवस्था से परिचित नहीं थे, इसलिए ऋषभदेव को आहार बहराने वाला कोई नहीं था। बीतते बीतते 1 साल से भी ज्यादा समय बीत गया और लगभग 400 दिन के बाद आज ही के दिन पहली बार श्रेयांश कुमार के हाथों से, श्रेयांश कुमार जो संबंध की अपेक्षा से ऋषभदेव भगवान का प्रपौत्र था। बाहुबली के पुत्र सोमप्रभ और सोमप्रभ के पुत्र थे श्रेयांश। श्रेयांश के हाथों इक्षु रस के द्वारा
भगवान का प्रथम पारना हुआ। और उसी परंपरा में आज तक हमारे समाज में, जैन जगत में, यह तपस्या वर्षी तप के नाम से प्रसिद्ध हो गई। आज भी सैकड़ों हजारों लोग वर्षी तप की आराधना करते हैं और फिर अक्षय तृतीया के दिन इक्षु रस से, गन्ने के रस से पारणा करते हैं। आज भी सैकड़ों लोगों ने, हजारों लोगों ने इस व्यवस्था को निभाया है, निभा रहे हैं। आज स्थिति ऐसी नहीं है कि हम तपस्वियों के पास पहुंच सकें, तपस्वियों को अपने हाथ से पारणा करवा सकें। तो हम अपने अपने घर में उपस्थित रहकर भी तपस्वियों की सुख साता पूछते हैं, तपस्वियों को भाव वंदन करते हैं, भावों से पारणा समर्पित करते हैं और उनके सुख स्वास्थ्य की मंगल कामना और मनोभावना रखते हैं। तो बंधुओं, आज का दिन दान दिवस के रूप में बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है और व्यवहार जगत में इसको अक्षय तृतीया कहते हैं। हमारे ज्ञानी भगवंतों का कहना है, फरमाना है उनका, कि जो व्यक्ति दान देता है, सुपात्र दान देता है, उसके लिए संसार की सारी चीजें अक्षय हो जाती। उसका ज्ञान अक्षय हो जाता है, उसका बल अक्षय हो जाता है, उसकी यशो कीर्ति अक्षय हो जाती है, उसका तप अक्षय हो जाता है और उसका सुख अक्षय हो जाता है। तृतीया अक्षय नहीं है, तृतीया का विशेषण अक्षय है। और इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति मनोभाव पूर्वक दान देता है, चाहे आज के दिन दे, चाहे कभी भी दे, शुभ भावना से सुपात्र दान देने वाले व्यक्ति का गुण, यश, बल, कीर्ति, ज्ञान, सुख, सब कुछ अक्षय हो जाता है। और हिंदू समाज में भी, ब्राह्मण संस्कृति में भी अक्षय तृतीया का बड़ा महत्व है। वह तो इस बात को भी मानते हैं कि आज के दिन दिया हुआ दान विशेष फलदायी होता है। जो भी है, परंतु दान का अपना महत्व है। तो ऋषभ देव को प्रथम पारणा करवा करके श्रेयांश कुमार ने अपने यश को अक्षय कर लिया। अब देखिए, ऋषभ देव तो तीर्थंकर थे, ऋषभ देव तो केवल ज्ञानी हुए, तीर्थंकर हुए। हम ऋषभ देव को याद करते हैं, हम ऋषभ देव की महिमा गाते हैं, इट्स ओके। लेकिन जब तक ऋषभ देव की महिमा गाती जाती रहेगी, तब तक इस जगत में श्रेयांश कुमार का यश भी अक्षय रूप से गाया जाएगा। जबकि श्रेयांश कुमार उस समय न श्रावक व्रत की आराधना में थे, साधु तो वे थे ही नहीं, ज्ञानी भी नहीं थे, श्रुत ज्ञानी नहीं थे, कोई आगमों के अध्येता नहीं थे, तपस्वी नहीं थे, कुछ नहीं थे, सामान्य राजकुमार थे। लेकिन मात्र आहार दान उन्होंने दिया, सुपात्र दान का उन्होंने लाभ लिया और उस सुपात्र दान के लाभ मात्र से श्रेयांश कुमार का नाम, उनका यश अक्षय हो गया। और वो आज तक यश इस जगत में ऋषभ देव के साथ साथ बराबर इनका यश भी इस जगत के अंदर आज भी उपलब्ध है, कीर्तिमान है। और लोगों के द्वारा ऋषभ देव के साथ साथ श्रेयांश को याद करते हैं। श्रेयांश के पिता सोमप्रभ थे, बहुत कम लोगों को पता होगा, नाम भी नहीं पता होगा और कोई उनकी गुणगाथा नहीं आती है, लेकिन श्रेयांश कुमार की गुणगाथा गाई है। ज्ञानीजन फरमाते हैं कि क्या करने से विशेष लाभ होता है। संसार के अंदर व्यक्ति हर चीज के अंदर अपना लाभ देखता है और इसलिए दान का महत्व बताने हेतु नीतिकारों ने एक श्लोक दिया है कि दान की क्या महिमा है। जैसे आज का युग है, आज के युग में हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं तो मुझे ज्यादा रिटर्न्स मिले। हर व्यक्ति इन्वेस्ट के साथ रिटर्न्स के बारे में सोचता है। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है
ब्याजेशाद द्विगुणम वित्तम, ब्याजेशाद द्विगुणम वित्तम व्यवसाये चतुर्गुणम, क्षेत्रे शतगुणम प्रोक्तम पात्रे अनंत गुणम भवेत्। बंधुओं, कोई व्यक्ति ब्याज में इन्वेस्टमेंट करता है, कोई व्यक्ति बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है और उसके अनुसार उसको रिटर्न्स मिलता है। ऋषि मुनि फरमाते हैं कि ब्याज में इन्वेस्टमेंट करने से शायद समय पर पीरियड के अनुसार धीरे धीरे इन्वेस्ट किया हुआ धन 2 गुना हो सकता है, डबल हो जाएगा। पहले कहते थे 3 साल में 2 गुना होता है, फिर रेट कम हुई तो 6 साल में 2 गुना होता है, अब और रेट कम हो गई तो कहीं 8 साल में 10 साल में 2 गुना होता है। मतलब कहा गया कि ब्याज में इन्वेस्ट करने से धन है। व्यवसाय चतुर्गुणम, हम ज्यादातर लोग बिजनेसमैन हैं, व्यवसायी हैं। बिजनेसमैन होने के नाते हम जानते हैं कि बिजनेस में जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो कहते हैं दिन दुना रात चौगुना बढ़ता है। तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने से हो सकता है चतुर्गुणम, 4 गुना हो जाए। ध्यान दीजिए, ब्याज में 2 गुना हो जाता है, बिजनेस में 2 गुना हो जाता है। लेकिन जब एक किसान खेत में अनाज बोता है तो कहा कि क्षेत्रे शतगुणम प्रोक्तम, जब खेत में अनाज बो दिया जाता है तो खेत में बोया हुआ अनाज 100 गुना हो जाता है, 1000 गुना हो जाता है। कितने दाने डालता है किसान और वो कितने दानों के रूप में प्रकट होता है। तो कहा कि क्षेत्रीय शतगुणम प्रोक्तम, लेकिन 100 गुना 1000 गुना हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, 1,00,000 गुना हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। परंतु वही अनाज या वही इन्वेस्टमेंट जब सुपात्र में किया जाता है तो कह दिया पात्रे अनंत गुणम भवे। सुपात्र में जब दान दिया जाता है, सुपात्र में जब उसको बो दिया जाता है, मतलब अर्पित कर दिया जाता है, तब वो इन्वेस्टमेंट अनंत गुना होकर के प्राप्त होता है। अब देखिए, ऋषभ देव ने पालना करना था और ऋषभ देव को पालना करवाया श्रेयांश कुमार ने, और श्रेयांश कुमार के द्वारा पालना होते ही श्रेयांश कुमार का यश अक्षय हो गया, अनंत गुना हो गया। ऋषभ देव इस युग के प्रथम शासक थे। हम सबको पता है कि जब युगलिक काल कर्म भूमि में कन्वर्शन का पीरियड था, उस मध्य कड़ी में ऋषभ देव का जन्म हुआ। मरुदेवी माता और नाभिराज के परिवार में ऋषभ का जन्म हुआ। पूर्व जन्मों की चर्चा भी हम करेंगे। थोड़ा सा परिचय पहले ऋषभ के रूप में लेते हैं कि ऋषभ अपने इस युग के, इस काल के प्रथम शासक थे। उनके पहले राजाओं की कोई व्यवस्था नहीं थी, युगलिक काल था, युगल अपनी व्यवस्था सहज रूप में कर लेते। कल्प वृक्षों से व्यवस्थाएं निभ जाती थी, धीरे धीरे कल्प वृक्षों की शक्ति क्षीण होने लगी। युगलिक काल अपने अंतिम पीरियड तक पहुंच गया और कर्म भूमि का काल शुरू होने लगा। तब शासन की जरूरत हुई, अनुशासन की जरूरत हुई। तब ऋषभ देव ने सबसे पहले इस समाज के ऊपर सामाजिक व्यवस्थाएं, राजकीय नियम आदि की व्यवस्थाएं करी और अनुशासन को लागू किया। और उसके पहले तक क्योंकि युगल रूप से जन्म होता था, कालांतर में बड़े होने पर वही लड़का और लड़की परिवार का रूप बन जाता था, अलग से कोई विवाह जैसी व्यवस्था नहीं थी। इस युग के अंदर ऋषभ देव का
पहली बार विधिवत विवाह हुआ था सुमंगला से और सुनंदा से। यहां से विवाह की व्यवस्था प्रारंभ हुई। फिर उन्होंने प्रथम शिक्षक के रूप में, प्रथम शासक भी थे, प्रथम शिक्षक भी थे। हम कह सकते हैं कि इस संसार के पहले गुरु जी थे ऋषभदेव। उन्होंने सांसारिक व्यवस्था से खेती बाड़ी करना, पढ़ना लिखना, देश की रक्षा सुरक्षा करना आदि के लिए अस्सी मसी और भोजन आदि की व्यवस्था के लिए कृषि आदि का परिचय करवाया। इतना ही नहीं, उन्होंने व्यापार, शिल्प, कला आदि का परिचय कराया। उन्होंने भाषाओं का ज्ञान दिया, उन्होंने गणित का ज्ञान दिया, उन्होंने लिपि का ज्ञान दिया। कह सकते हैं कि आज जितना भी डेवलपमेंट है, चाहे वो टेक्निकल डेवलपमेंट है, चाहे वो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, अथवा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, डिफेंस डेवलपमेंट है, इन सारे डेवलपमेंट के जो बीज हैं वो प्रथम शिक्षक के रूप में, प्रथम गुरुजी के रूप में ऋषभ देव ने उस युग में किया था। वो धीरे 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 देश काल के अनुसार अपनी विकास यात्रा करते करते आज तक पहुंचाए, लेकिन प्रथम बार शिक्षक का कार्य ऋषभ देव ने। फिर समय पाकर उन्होंने आध्यात्मिक की तरफ अपना रुख बढ़ाया। ये उन्होंने सामाजिक और राजकीय कर्तव्य का पालन करने के लिए शासक और शिक्षक रूप से काम किया, और बाद में स्वयं की आत्मा आराधना के लिए, रत्न त्रय की आराधना करने के लिए वे मुनि बन गए। इस युग के प्रथम मुनिवर थे वो। 1000 वर्ष तक साधना करते हुए उन्होंने केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त किया। फिर वो जिनवर बन गए, वीतराग बन गए, और तब साधु साध्वी और श्रावक श्राविका का तीर्थ रूप में स्थापना की, और इस तरह से वो तीर्थंकर बन गए। तो हम देखते हैं कि ऋषभदेव अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती है, एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जो इस युग के प्रथम शासक रहे, प्रथम शिक्षक रहे, प्रथम मुनिवर हुए, प्रथम जिनवर हुए और प्रथम तीर्थंकर हुए। इस तरह से हमने ऋषभदेव का एक थोड़ा सा परिचय लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ऋषभदेव कैसे बने, इनकी ऋषभदेव बनने की यात्रा कहां से प्रारंभ हुई। तो संसार में अनंत जीव हैं, और संसार अनंत काल से अपने काल चक्र में प्रवृत्त हो रहा है। ऋषभदेव की आत्मा भी इसी जगत के अंदर अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहा था, और अनंत बार परिभ्रमण में, अनेकों बार देव गति में, अनेकों बार मनुष्य गति में, अनेकों बार तिर्यंच गति में और अनेकों बार नरक गति में ऋषभदेव की आत्मा भव भ्रमण कर चुकी। परंतु हर जीव का कभी न कभी एक अलग अवसर आता है, एक टर्निंग पॉइंट आता है जीवन के अंदर। और एक युग आया कि ऋषभदेव की आत्मा की जीवन में एक टर्निंग पॉइंट है। कहते हैं कि उस समय ऋषभदेव भगवान की आत्मा एक सार्थवा, एक व्यापारी के रूप में था, और उनका नाम था धन्य सार्थवा, कहीं धन्ना जैसे बोलते धन्ना सेठ है। धन्य सार्थवा के रूप में वो महाविद्य क्षेत्र के अंदर अपना जीवन यापन कर रहे थे। उनके अंतर एक बहुत ही कोमल भावना वाले वो व्यक्ति थे। अंतर बड़ा उनका कोमल था, और बड़ा ही सेवा भावी उनका अंतर मन था। दान के अंदर तो वे कहते हैं कि इतने उत्कृष्ट भावों से वो दान देने की भावना उनमें होती थी, क्योंकि महाविद्य क्षेत्र में थे, तीर्थंकरों का या केवलियों का धर्म उन्होंने सुना होगा वहां पे कभी, और उनमें दान की भावना जागृत हो गई। और एक बार उन्होंने एक मुनिराज को दान देने का अवसर उनको मिला। संयोग से उसी समय कहते हैं कि देवलोक में इंद्र ने धन्ना सार्थवा के दान की महिमा कही कि बड़े उलट भाव से वो दान देते हैं, और दान देते समय वो कुछ दूसरी तरफ दृष्टि ही नहीं डालते हैं कि कितना दिया जा रहा है क्या। उसी की परीक्षा लेने के लिए एक देवता अदृश्य रूप से वहां आकर के खड़ा हो गया, और मुनिराज जो दान लेने के लिए अपना पात्र आगे रखे हैं, और धन्ना सार्थवा उसमें घी उस समय उनके पास उपलब्ध था, और मुनिराज भी मांस खमन के पारने के तपस्वी वहां पधारे थे।
उदान बहराने के लिए उद्यत हुए, पात्र में घी उंडेल रहे थे। देवता ने अपनी वक्रीय शक्ति के माध्यम से को लोप कर दिया। मुनिराज को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, धन्ना सार्थवा पात्र में घी उंडेल रहे हैं। धन्ना सार्थवा ने देखा कि पात्र पूरा घी से भर चुका है, और भर जाने के बाद घी उस पात्र से बाहर बह रहा है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति ऐसी स्थिति में अपना हाथ रोक देता है, लेकिन धन्ना सार्थवा की दान भावना इतनी ऊंची थी कि मुझे लाभ मिल रहा है, मैं क्यों रुकूं। जब तक मुनिराज ना नहीं देंगे वहां तक मैं अपना हाथ नहीं रोकूंगा। और मुनिराज को तो देवता ने उनकी दृष्टि स्तंभित कर दी थी, दृष्टि का लोप कर दिया था, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा था, उनको तो पता ही नहीं चल रहा। लेकिन ये बात धन्ना नहीं जानते, और धन्ना यही सोच रहे हैं कि मैं तो पात्र में दान दे रहा हूं, देने के बाद घी मेरा नहीं है, और जो घी पात्र से ओवरफ्लो होकर के निकल रहा है, ढुल जो रहा है, वो मेरा नहीं, वो का है। आप हमारो क्लास चाले છે જયનગર નો क्लास। भाई साहब अपना फोन म्यूट पे रखिए। हाँ, तो धन्ना ये सोच करके कि मैं तो मुनिराज को दान दे रहा हूं, मेरा तो घी सफल हो रहा है, जो बाहर जा रहा है वो मुनिराज के पात्र में आने के बाद जा रहा है, वो मुनिराज का है, मेरा नहीं है। और ऐसा करते हुए घी बाहर भी ढुलता रहा, फिर भी वो अपनी धार को अखंडित रखते हैं, रोकते नहीं। और ये चीज देखते ही जो देव परीक्षा करने के लिए आया था, उसे पता चल गया कि वास्तव में गन्ना सार्थवा की दान भावना बहुत उत्कृष्ट है। उसने अपनी माया समेट ली, और माया समेटते ही सारा दृश्य ठीक हो गया। न तो घी बह रहा है, लेकिन ये भावना की बात है। और इस प्रकार से दान बहरा करके, भावना पूर्वक दान बहरा करके धन्य सार्थवा ने अपना संसार परित कर लिया। मोक्ष जाने की उन्होंने अपनी नींव लगा दी, दान के माध्यम से मोक्ष की नींव। क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है धर्म का प्रवेश द्वार जो है वो दान है। दान, शील, तप और भाव, दान से ही धर्म का दरवाजा खुलता है। और उन्होंने सुपात्र दान दे करके, यहां से उनके भव की गिनती है, उसके पहले अनंत भव में उनकी कोई गिनती नहीं है। जिस भव में उन्होंने पहली बार सुपात्र दान दिया, अनंत भवों में पहली बार सुपात्र दान दिया, वहां से भव गिना जाएगा, वहां से उनका संसार परित हो गया, मोक्ष जाने की नींव लग गई। फिर दूसरे भव में वो देव रूप के अंदर युगलिक रूप में, मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। तीसरा भव उनका देवलोक में होता है। देवकुरु एक क्षेत्र है, मनुष्य का ही एक क्षेत्र है, युगलिक क्षेत्र है, वहां उनका दूसरा भव होता है। और देवलोक के अंदर देव रूप से तीसरा भव होता है। फिर देवलोक से निकल करके चौथे भव में वो एक राजा के घर में जन्मते हैं, और उनका नाम महाबल रखा जाता है। समय आने पर, बड़े होने पर बड़े राजा दीक्षित हो जाते हैं, और महाबल को राजा घोषित कर दिया जाता है। पूर्व जन्मों की पुण्यवानी साथ थी, साता के और उपभोग के सभी साधन उपलब्ध थे, और उसके कारण से वो अपने संसार के सुखों में मशगूल हो गए। उम्र बीतती जा रही थी, बुढ़ापा आ गया था, फिर भी उनके मन में विरक्ति भाव नहीं आ रहा था, त्याग की भावना नहीं आ रही थी। और उस स्थिति में उनका एक मंत्री था जो बड़ा ही प्रज्ञावान था। उस मंत्री ने बार बार राजा को जागरूक किया, चेताया, फिर भी राजा नहीं मान रहे थे। बोले अभी बहुत समय है, बुढ़ापे में करेंगे धर्म ध्यान। बंधुओं, हमारे भगवान फरमाते हैं कि धर्म ध्यान बुढ़ापे में करने की चीज नहीं है। बुढ़ापे में जरूर करिए, मना नहीं है, लेकिन आज हमारा हाथ में है, बुढ़ापा हमारा हाथ में नहीं। आखिर यूं करते करते मंत्री को अपने मति ज्ञान की निर्मलता से पता चला कि राजा की उम्र सिर्फ 1 महीना बची। अब भी अगर इन्होंने विरति मार्ग नहीं अपनाया तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। देखो मंत्री भी कितना शुभ चिंतक था।
आखिर एक दिन अवसर देख करके उन्होंने कह दिया कि महाराज अब आपके गिने चुने दिन भी बचे हैं, आप निरंतर ये फरमा रहे हैं कि मैं बुढ़ापे में कर लूंगा, लेकिन मुझे अच्छी तरह से पता चल चुका है कि अब आपके गिने चुने दिन शेष रह गए हैं, इसलिए अब कम से कम जो है संसार का त्याग करें। आखिर राजा को बात समझ में आ गई, जब मृत्यु नजदीक आ गई। मृत्यु तो हमेशा नजदीक ही रहती है, हम समझते हैं कि दूर है। जब तक हम ये समझते हैं कि मृत्यु दूर है, वहां तक हम धर्म ध्यान में कदम नहीं बढ़ा पाते। और जब हमें ये आभास हो जाए कि मृत्यु तो हमेशा हर पल हमारे मस्तिष्क के ऊपर चक्कर चक्कर काटती है, हमारे जीवन पर मृत्यु का ग्रह तो निरंतर चक्कर लगा रहा है, वो किसी भी समय हमारा जीवन हड़प सकता है, हमारे जीवन के ऊपर मृत्यु की छाप लगा सकता है। ऐसा भाव आने पर जीव धर्माराधना की तरफ आगे बढ़ता है। तो बंधुओं, जैसे ही राजा को यह आभास हुआ, गिने चुने दिन शेष बचे थे, और राजा ने अपना कर्तव्य पालन करते हुए अपने पुत्र को, युवराज को महाराज घोषित किया, राज्याभिषेक किया, पुत्र का राज्य सुपुर्द किया, और गिने चुने दिन बचे थे और संयम ले लिया। मात्र 1 महीने से भी कम पीरियड का उनके संयम रहा। 2-4 दिन के संयम के बाद उन्होंने संथारा स्वीकार कर लिया। कितनी बड़ी उत्कृष्ट भावना रही होगी। 2-4 दिन की दीक्षा पालन की और संथारा ले लिया, और 22 दिन का उनके संथारा आया। चौथे भाव में महाबल राजा के रूप में जब उन्होंने संयम लिया, तब उनके 22 दिन का संथारा आया, और वहां से आयु पूरा करके वो ईशान देवलोक में ललितांग नाम के देव बने, और ये उनका 5वां भहुआ देवलोक। हमारे यहाँ कहा जाता है, पच्छावीते पयाया क्षिप्तम भवंती अमर भवनाई। कोई व्यक्ति पिछली अवस्था में भी अगर दीक्षा ले ले, तो उसको शीघ्र ही देवलोक की प्राप्ति हो जाती है। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। मात्र 27-28 दिन की दीक्षा, 2-4 दिन की दीक्षा के बाद संथारा, और 22 दिन की संथारा के बाद, मतलब 1 महीने से भी कम संयम के पीरियड में उन्होंने जो है दूसरे देवलोक के अंदर ललितांग देव रूप से अमर भव को, देव भव को प्राप्त किया। दूसरे देवलोक की आयु पूरी करके पुनः वो इस धरती पर आए, और मनुष्य भाव के अंदर वो वज्रजंग नाम से एक राजा के रूप में उनका जन्म हुआ। उस भाव में उनकी कोई विशेष आराधना नहीं रही, इसलिए आयुष्य पूरा करके फिर युगलिक मनुष्य बने। 7वां भाव उनका देव कुरु, उत्तर कुरु के अंदर, पहले उनका देव कुरु में दूसरा भाव हुआ था, और 7वां भाव उत्तर कुरु में युगलिक के रूप में उनका जन्म। वहां का आयु पूरा करके 8वें भाव में पुनः देवगति में गए। जैसा कि हम जानते हैं, युगलिक जो हैं वो मर करके नियमा देव गति को प्राप्त करते हैं। धर्म आराधना नहीं होती है, विशेष पाप भी नहीं होता है, बहुत सात्विक और मंद कषाय वाला जीवन होता है। तो वे वहां से 8वें भाव में फिर प्रथम देवलोक में देव बने। वहां का आयु पूरा करके वापस जब आए, तो एक वैद्य के घर में उनका जन्म हुआ, और नाम रखा था जीवानंद वैद्य। यह भाव भी उनका बहुत प्रसिद्ध है कि एक मुनिराज को शरीर में बहुत भयंकर वेदना थी, शरीर के अंदर कीटाणु उत्पन्न हो गए थे, लटे या कीड़े उत्पन्न हो गए थे, और जीवानंद वैद्य ने अपने 2 मित्रों के साथ मिलकर के और मुनि की इतनी चिकित्सा करी कि उनके शरीर के सारे कीड़े निकल गए, और उनका जीवन एकदम निर्मल और निरोग हो गया। देखिए, यहाँ मुनि की सेवा, इस भाव में सबसे बड़ी बात है मुनि सेवा, मुनि की चिकित्सा, मुनि का व्यवृत्य। बीमार मुनि थे, अस्वस्थ मुनि थे, उन्होंने अग्लान भाव से और बहुत ही उत्कृष्ट मनोभाव पूर्वक एक मुनिराज की सेवा करी, एक चिकित्सा करी मुनिराज की। मतलब सेवा और चिकित्सा का कितना बड़ा बल है। पहले उन्होंने दीक्षाएं भी ली, दूसरे देवलोक, तीसरे देवलोक, पहले देवलोक गए थे। इस भाव में उन्होंने मुनि की चिकित्सा करी, और इस भाव में उन्होंने अपने अंतिम पीरियड में धर्म आराधना भी करी, और धर्म आराधना करके 12वें देवलोक में देव बने। देवलोकों में सबसे ऊंचा देवलोक 12वां देवलोक बताया गया है। तो 10वें भाव के अंदर वो 12वें देवलोक में देव रूप से बने। वहां का आयु पूरा करके वापस जब इस धरती पर आए, तब वो वज्रनाभ नाम के चक्रवर्ती बने। वज्रसेन नाम के एक राजा थे। महाविद्य क्षेत्र की ये घटना है। महाविद्य क्षेत्र के अंदर वज्रसेन नाम के राजा थे, उनकी धारणी रानी थी। उस धारणी रानी ने 14 स्वप्न देखे।
और 14 स्वप्न देख करके उन्होंने उस बालक को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया वज्रनाग, जो आगे चल करके चक्रवर्ती बने। देखिए, ऋषभदेव का कुल, ऋषभदेव का जीवन किस प्रकार का है, ये स्वयं चक्रवर्ती बने। और जिस भव में ये चक्रवर्ती बने, उस भव के उनके जो पिता थे वज्रसेन, वो स्वयं महाविदेश क्षेत्र में तीर्थंकर बने। मतलब उस भव में उनके पिता तीर्थंकर बने और ये स्वयं चक्रवर्ती। आगे आकर के ऋषभदेव के भव में ये स्वयं तीर्थंकर बने, इनके पुत्र चक्रवर्ती बने। कैसा उज्जवल इनका कुल वंश परिवार है। तो वहां वज्रनाभ नाम से ये जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, राज्य संचालन करते हैं, फिर चक्रवर्ती बनते हैं। समय पाकर के चक्रवर्ती जैसे पद, इतना बड़ा संसार में इससे बड़ा कोई पद नहीं हो सकता, इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। व्यक्ति को एक छोटी सी उपलब्धि होती है, उसका त्याग कर पाना भी व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता। लेकिन 6 खंड का राज्य, 64,000 रानियां, श्रीदेवी जैसी पटरानी, 14 रत्न, 9 निधियां, जिनकी सेवा में हजारों देव, इतना बड़ा व्यक्ति, पर वो भी जानता है कि ये सारा संसार का संयोग है, एक दिन वियोग में बदलेगा और हम दुखी हो जाए। इससे अच्छा है कि मैं इन्हें त्याग करके शाश्वत सुख की तरफ अपने कदम बढ़ाऊं। ऐसा सोच करके समय आने पर उन्होंने चक्रवर्ती पने का त्याग कर दिया, राज्य का त्याग कर दिया, रानियों पटरानियों का त्याग करके, और एक मुनि बन गए। दीक्षा ले ली। दीक्षा लेकर के इन्होंने ज्ञान दर्शन चारित्र की खूब आराधना करी, द्वादशांगी का अध्ययन किया, 14 पूर्व सहित आगमों का अध्ययन किया, श्रुत ज्ञान का अध्ययन किया, खूब तपस्या करी, और तीर्थंकर पद प्राप्ति के जो 20 बोल बताए गए हैं, उन 20 बोलों की आराधना वज्रनाभ मुनि ने की। और उसके फलस्वरूप वज्रनाभ मुनि ने वहां पे तीर्थंकर नाम का उपार्जन किया, और दीर्घ काल की साधना, दीर्घ काल का संयम, ज्ञान, तपस्या आदि के द्वारा अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरण करते रहे, और फिर समय आने पर संथारा संलेखना स्वीकार की। संलेखना संथारा के साथ समाधि मरण को प्राप्त हुए, और समाधि मरण के द्वारा अपना आयुष्य पूरा करके, पंडित मरण में अपना आयुष्य पूरा करके, यहाँ से सर्वार्थ सिद्ध विमान में, अनुत्तर विमान में देव रूप से जाए। बंधुओं, इस संसार में सबसे ऊंचा जो स्थान है, मोक्ष तो छोड़ दीजिए, वो तो सिद्ध जीवों के लिए है, संसारी जीवों की दृष्टि से सबसे ऊंचा और सबसे सर्वोत्कृष्ट जो स्थान है, वो सर्वार्थ सिद्ध विमान। ऋषभ देव की आत्मा 12वें भव में, अपने 12वें भव में वो सर्वार्थ सिद्ध विमान में देव रूप से जन्म लेते हैं। वहां 33 सागरोत्तम की दीर्घ आयु होती है। इतना महत्व है उस स्थान का, हर एक व्यक्ति नहीं जाता है। जो व्यक्ति द्रव्य से और भाव से पूर्ण शुद्धता से पंच महाव्रत रूप महाविद्य क्षेत्र की अपेक्षा से चतुर्याम धर्म, 4 महाव्रत रूप धर्म, मतलब साधुपने की जो पालना करता है, निरतिचार पालना करता है, अप्रमत्त साधना करता है, वैसा साधक कदाचित अनुत्तर विमान में जा सकता है। इतना ही नहीं, कुचिष्णम के अंदर कहा गया है, ठीन छठा लव सप्तमावा, स्थितियों में लव सप्तम स्थिति को श्रेष्ठ कहा गया है, और वो स्थिति सर्वार्थ सिद्ध की होती है। कहा जाता है, हमारे आगमों में वर्णन आता है कि जैसे वज्रनाभ के भाव में चक्रवर्ती पने का त्याग करके वज्रनाभ मुनि बने, इतनी साधना आराधना की, और फिर वो अंतरिमान में सर्वार्थ सिद्ध में देव रूप में जन्म। कदाचित कुछ सेकंड्स का टाइम और होता, कुछ सेकंड्स की साधना और होती, तो उनको और 2 भव करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसी भव में मोक्ष चले जाते। मतलब इतनी जिनकी ऊंची साधना होती है, वे साधक सर्वार्थ सिद्ध विमान में उत्पन्न होते हैं। हम सोच सकते हैं कि कितनी उत्कृष्ट आराधना और साधना की होगी। एक व्यक्ति जो चक्रवर्ती रहा है, चक्रवर्ती संसार के समस्त सुखों में लीन होता है, संसार के सारे भौतिक सुख उसके अधीन होते हैं,
32,000 राजा उनके सामने हाथ बांधे सेवा में खड़े रहते हैं, 32,000 राजा। और 64,000 जिसकी पत्नियां, श्रीदेवी पटरानी, हजारों देवता जिनकी सेवा में, वैसा व्यक्ति और जब त्याग के मार्ग पर गए तो ऐसा त्याग और ऐसी साधना कि लव सप्तम स्थिति को पा गए और सर्वार्थ सिद्ध में देव रूप से जन्म लिया। और वहां पर भी उतनी महिमा कि 33 सागरोपम का काल उस सर्वार्थ सिद्ध विमान के अंदर जो भी जन्म लेता है, 33 सागरोपम का काल वो तत्व चिंतन में ही व्यतीत करते। कोई प्रकार का वहां विषय नहीं है, विकार नहीं है, प्रकट रूप से कोई राग द्वेष नहीं है। हालांकि मोहनीय कर्म है, छद्मस्त दशा है, देवगति, इसलिए त्याग या व्रत पचखान नहीं होता है, लेकिन भाव रूप से वो बहुत बड़े त्यागी की तरह जीवन जीते हैं वहां के देवता। पूरा 33 सागरोपम का काल मात्र तत्व चिंतन में व्यतीत होता है। और उस तत्व चिंतन के अंदर कदाचित किसी प्रकार की जिज्ञासा मन में आ जाए और उसका समाधान वे नहीं कर पाए, तो हमारे आगमों में वर्णन आता है कि अनुत्तर विमान में रहे हुए देवता वहीं बैठे बैठे तीर्थंकरों के साथ उनका मनोवर्गना से संबंध जुड़ जाता है। वहां बैठे बैठे वो मनोवर्गना के द्वारा, मतलब अपने मन के परिणामों से तीर्थंकरों की सेवा में उस प्रश्न को, उस जिज्ञासा को भेज सकते हैं। और इस धरती पर रहे हुए तीर्थंकर भगवंत, केवली भगवंत, उनका उत्तर मन के भावों से वापस भेज देते हैं और वहां बैठे बैठे उनको अपनी जिज्ञासा का, शंका का समाधान मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि कितना उच्च स्थान है। तो ऋषभ देव की आत्मा ने 12वें भाव के अंदर सर्वार्थ सिद्ध विमान में, जिसको महाविमान भी कहा जाता है, अंतर विमान कहा जाता है, उस महाविमान के अंदर 33 सागरोपम की स्थिति का जो है भाव किया। और वहां का आयु पूर्ण करने के बाद ऋषभ देव भगवान यहाँ पे वापस जन्म लेते हैं। और ये जितने भी भाव हुए हैं, 2 भाव उनके युगलिक मनुष्यों के हुए, एक देव कुरु में, एक उत्तर कुरु में। इसके अलावा कुछ भाव उनके देवगति के हुए। उसके अलावा जो ज्यादातर राजा के भाव, चक्रवर्ती का भाव, धन्य सार्थवा का भाव, वज्रनाभ चक्रवर्ती का भाव, ये सारे के सारे भाव उनके प्राय महाविदेश क्षेत्र में हुए थे। क्योंकि उस समय तक ऋषभ देव से पहले के काल में यहाँ तो कोई मुनि तीर्थंकर आदि थे नहीं। तो उस समय उनके ज्यादातर जो मनुष्य भाव जो हुए हैं, युगलिक के अलावा जो उनके मनुष्य भाव हुए हैं, वे महाविदेश क्षेत्र के अंदर उनके भाव हुए। फिर तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन उन्होंने, जैसा कि 11वें भाव में किया था। तीर्थंकर की ये नियमा है, जो तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन करता है वो अपने आगामी भाव में प्राय देवगति में जाता है। देवगति से निकल करके पहला भाव उस भाव का जिसमें उन्होंने तीर्थंकर पद बांधा, अगला भाव देवगति का, और फिर तीर्थंकर पद। तीसरे भाव में वो तीर्थंकर बनते हैं। प्राय करके देवगति से आकर के ही तीर्थंकर बनते हैं। 12 देवलोक, 9 लोकांतिक, 9 ग्रेवेक और 5 अंतरिका, इन 35 प्रकार के वैमानिक स्थानों से निकलकर आया हुआ जीव तीर्थंकर बनता है। कदाचित कोई जीवात्मन तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करने से पहले कुछ संसारिक पाप क्रियाओं में ज्यादा लिप्ति रहा और धर्म आराधना करने से पहले ही उनका आयुष्य बंद हो गया हो, और अगर नरक का आयु बंद गया हो, तो वैसी स्थिति में वो जीव तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन कर लेने के बाद भी अपने बद्ध आयु के अनुसार पहली, दूसरी या तीसरी नरक में भी जाता है। तो तीर्थंकर प्राय करके तो वैमानिक देवों में से 35 स्थानों से आते हैं। कदाचित कोई कोई तीर्थंकर की आत्मा पहली, दूसरी या तीसरी नरक से भी आती है, इसलिए तीर्थंकर 38 स्थानों से आते हैं। आगत गति के अंदर ऐसा वर्णन मिलता है। तो ऋषभ देव की आत्मा तो सर्वार्थ सिद्ध से आती है, और सर्वार्थ सिद्ध से जब उनका आयुष्य पूरा होता है, तब वहां से उनका च्यवन होता है। और वो सर्वार्थ सिद्ध से चौ करके उनका पहला जो कल्याणक, तीर्थंकरों के 5 कल्याणक बताए गए हैं। कल्याणक का मतलब ये होता है कि ऐसा काल, ऐसा एक क्षण
जिस क्षण के अंदर संसार के समस्त जीवों में कल्याण का भाव जगता है। एक क्षण भर के लिए तो नरक और निगोद जैसे स्थान पर रहे हुए भयंकर से भयंकर दुखी जीव भी एक क्षण के लिए सुख और साता की अनुभूति करते हैं। उस काल को, उस पीरियड को कल्याणक कहा जाता है कि लोक के संसार के सारे जीव, नरक और निगोद से लेकर के देव और मनुष्य और तिर्यंच और नारकी, सभी जीव उस क्षण में साता की अनुभूति करते हैं और सबके मन में कल्याण की भावना जागृत होती है। ऐसे समय को कल्याणक कहा जाता है और ये कल्याणक तीर्थंकरों के जीवन से संबंधित होते हैं। सबसे पहले तीर्थंकर बनने वाली आत्मा अपने पूर्व भव का देव गति का जब आयुष्य पूरा करते हैं और मनुष्य गति में आते हैं, तो वहां से चौकर माँ की गर्भ में आते हैं, माँ की कुक्षी में आते हैं। देव गति से उनका चवना होता है, मतलब देव गति से निकलना। कदाचित नरक से हो सकता है, कोई कोई जीव आते हैं, जैसे आगामी अवसर्पणी में जब श्रेणिक महाराज का जीव पहले तीर्थंकर के रूप में आएंगे तो प्रथम नरक से आएंगे, ऐसा भी कदाचित हो सकता है। और माताएं 14 स्वप्न देखती हैं। जो देव देव गति से जो तीर्थंकर देव पधारते हैं उनके 14 स्वप्न में, और नरक गति से जो आत्माएं पधारती है उनकी माता के आने वाले 14 स्वप्न में एक अंतर होता है। जहां एक स्वप्न देव विमान का कहा गया है, देव गति से आने वाली तीर्थंकर की माता तीर्थंकर के गर्भ में आने के अवसर पर 14 स्वप्नों में देव विमान देखती। और कदाचित कोई जीव नरक गति से आ रहा हो तो उस समय उसकी माता जो है वो देव विमान के स्थान पर भवनपति का भवन देखती है। बस ये एक अंतर रहता है, बाकी के 13 स्वप्न वो के वही हैं, देव विमान आइदर और भवनपति का भवन। क्योंकि वो नरक या नीचे के स्थान से आ रहे हैं, ये एक इंडिकेशन मिलता है वो नीचे के लोग से आ रहे। तो माता मरु देवी ने भी 14 स्वप्नों को देखा और समय आने पर तीर्थंकर को जन्म दिया। तो ये चवन जिस दिन हुआ था, आषाढ़ वदी चतुर्थी के दिन भगवान का सर्वार्थ सिद्ध विमान से चवन हुआ। उस समय इस जगत में अवसर्पणी काल का तीसरा आरा अपनी अंतिम अवस्था में चल रहा था। युगल काल कर्म भूमि में कन्वर्ट होने की स्थिति पे था, और फिर 9 महीने और कुछ दिन व्यतीत होने पर, लगभग 9 महीने व्यतीत होने पर चैत्रवदी अष्टमी के दिन नाभिराज के घर में ऋषभ का जन्म हुआ। ऋषभ शब्द का भी अपना एक बहुत बड़ा अर्थ है। ऋषभ कहते हैं धर्म के प्रकाश को फैलाने की बात। शाब्दिक दृष्टि से ऋषभ शब्द का अर्थ है ऋष यानी धर्म और भ यानी उसकी आभा। धर्म की आभा फैलाने वाले को ऋषभ कहा जाता है। इसी तरह से ये यथा गुण तथा नाम रखते हुए उनको ऋषभ नाम रखा गया। साथ ही लक्षण की दृष्टि से देखा जाए तो ऋषभ देव भगवान का जो चिन्ह या लांछन था वो वृषभ था। सांड हम जिसको कहते हैं, सांड वृषभ, तो वृषभ उनका लांछन था और धर्म का प्रकाश फैलाने वाले वे स्वयं थे। ऐसी भावना से, ऐसी दृष्टि से उनका नाम जो रखा गया वो ऋषभ रखा गया। ऋषभ जैसे जैसे बड़े हुए सर्वगुण संपन्न थे, तीन ज्ञान युक्त, क्योंकि देवगति में तीन ज्ञान होते हैं। वहां से वो माँ के गर्भ में आते हैं, तो माँ के गर्भ में रहते हुए उनमें मति ज्ञान, सुत ज्ञान और अवधि ज्ञान रहता है। और फिर समय पाकर जब वो दीक्षा लेते हैं तब बाद में उनको मन प्रयोग ज्ञान और फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति। तो तीन ज्ञान से युक्त थे, संपूर्ण कलाओं के विज्ञाता थे। और जब उन्होंने देखा कि युगल काल खत्म हो गया है और लोग कुछ जानते नहीं हैं, तब उन्होंने अस्सी मसी कृषि आदि की बातें बताई जिसकी हम चर्चा पहले कर आए। फिर समय होने पर उन्होंने राज्य व्यवस्था संभाली, राजा बने। फिर समय पाकर सारी चीजों का त्याग करके, और चैत्रवदी अष्टमी, ऋषभदेव का जन्म और ऋषभदेव की दीक्षा दोनों की तिथियां एक ही है, चैत्रवदी अष्टमी। तीसरा कल्याणक, दीक्षा कल्याणक उनका हुआ वो चैत्रवदी अष्टमी का हुआ। इस बीच इन्होंने वनिता नामक नगरी का निर्माण करवाया। और कहते हैं कि जन्म के समय एक बार ये खेत में अपने हाथ में गन्ना लेकर के खड़े थे,
गन्ना को इक्ष्वाकु कहते हैं और उसके कारण से इनका वंश इक्ष्वाकु वंश कहलाया। हम अभी थोड़े दिन पहले रामायण देख रहे थे, आपने भी उसमें सुना होगा कि राम का जो वंश है वो भी इक्ष्वाकु वंश है। और वहां भी ऐसा वर्णन मिलता है हिंदी साहित्य में, वैदिक साहित्य में, राम के जीवन के इतिहास में, कि बहुत बहुत वर्षों के पहले ऋषभ नाम के आदि पुरुष थे। ऋषभ के पुत्र हुए थे भरत, और भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। और फिर भरत के वंशजों में आगे आते 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 रघु नाम के राजा हुए, और रघुवंश के अंदर राम हुए। मतलब राम भी इक्ष्वाकु वंश से ही संबंध रखते हैं। जो वंश ऋषभ देव के द्वारा प्रारंभ हुआ, उसी वंश में बहुत काल व्यतीत होने के बाद, क्योंकि ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे और राम का जन्म 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रत भगवान के शासन में राम का जन्म हुआ। मतलब बहुत लंबा काल बीतने के बाद उनके वंशजों में रघु नाम के राजा हुए। रघु के वंश में होने के कारण ये बाद में रघुवंशी कहलाए, पर मूलतः यह इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है। तो इन्होंने, ऋषभ देव भगवान ने चैत्रवदी अष्टमी के दिन दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा लेने के बाद 1000 वर्ष तक उन्होंने तपाराधना, धर्माराधना, साधना, ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना की। प्रारंभिक अवस्था में जिस दिन उन्होंने दीक्षा ली थी, कहते हैं माँ से आज्ञा ली। माँ नहीं जानती थी। माँ ने तो कहा कि ऋषभ, जो भी तू करता है अच्छा ही करता है, तू जो अच्छा कार्य करना चाहता है कर। और इस तरह से उन्होंने अनुमति ले ली। और जब वो दीक्षा के लिए आगे बढ़े, अभिनिष्क्रमण किया, पालकी में बैठ करके नगर के बाहर पहुंचे, वहां तक तो सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन वहां जाने के बाद जब उन्होंने अपने वस्त्र और आभूषणों को उतारना शुरू किया, और वस्त्राभूषण उतार करके जब लोच करना शुरू किया, तो माँ ने देखा कि ये क्या हो रहा है। और कहते हैं कि 4 मुष्ठी लोच होने के बाद माँ ने कहा कि ऋषभ, ये ना कर। तो उन्होंने पंच मुष्टि लोच ना करके 4 मुष्टि लोच किया। ऐसा हमारे इतिहास के अंदर और ग्रंथों में, कथाओं में वर्णन मिलता है। एक बीच की चोटी रह गई। कहते हैं कि इस भारत के अंदर जो चोटी रखने की पद्धति है पुरुष वर्ग में भी है, पुराने जमाने में हम देखते हैं सिर मुंडन भी करवा लेते थे, लेकिन एक छोटी सी चुटिया रखते थे लास्ट में कॉर्नर के अंदर। ये पद्धति कहते हैं ऋषभ देव से चली आ रही है। ऋषभ देव जब लोच करने लगे, तो माँ ने आखिर में जो है रोकने का इशारा कर दिया। तो ऋषभ देव ने माँ की भावना को रखते हुए एक मुष्टि लोच नहीं किया, और वहां से उनको वो मतलब उतने से बाल उन्होंने छोड़ दिए। कई किंवदंतियां चलती है, कई प्रकार की कथाएं चलती है। एक ये भी किंवदंती चलती है कि उन्होंने वो केस रख लिए थे, इसलिए लोग कहते इनके केस रया, थोड़े से केस बचे हुए थे, मतलब बाल बचे हुए थे। और उसी कारण से इनका नाम केशरिया नाथ भी पड़ गया। ऋषभ देव को मारवाड़ के अंदर, और विशेष करके जो उदयपुर के पास दुलेव नगर के अंदर जो उनका मंदिर है, वहां ये केसरिया नाथ जी के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं कि उनके केस रह गए थे, पूरा लोच नहीं हुआ था, इसीलिए ये केसरिया के नाम से, कुछ केस रह गए थे, केसरिया के नाम से प्रसिद्ध। आगे चल करके 1 साल से ज्यादा समय तक इनको तप का पारना नहीं मिला। और उसके पीछे घटना भी कही जाती है, घटना में लंबी नहीं करूंगा, समय की अपनी अनुकूलता है, कि जब उन्होंने 80 मसीह कृषि का परिचय दिया था, लोग उस समय के बहुत भोले थे, जितना कहते उतना ही कर पाते थे, अपनी समझ नहीं होती। और एक रात बेलों के मुंह पर छींका लगवाया था, वो छींका लगा ही रह गया। रात भर भोजन सामने था, बेल भूखे थे, खा नहीं पाए। निमित्त रूप में ऋषभ का संयोग बन गया। हालांकि ऋषभ देव ने, राजा ऋषभ ने ऐसा कोई भाव नहीं रखा अंतराय का, लेकिन लोग ना समझ होने के कारण से 12 घड़ी तक, कहते हैं 12 घड़ी तक बैलों को बांधा, छींका लगा दिया खाने का। ऋषभ प्रभु को 12 मास तक अन्न मिला नहीं दाने का। इस युग के प्रथम अवतार है, बिन भोग्या न छूटे लार है। जरा कर्म देख कर करिए, इन कर्मों की बहुत बुरी मार है। जरा कर्म देख कर करिए, इन
कर्मों की बहुत बुरी मार है, नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है, औरों का क्या एतबार है। तो ये कथा उसके साथ जुड़ी हुई है कि वहां छीका लगा दिया था और वो खुलाने के लिए उन्होंने अलग से कुछ कहा नहीं और लोग समझते नहीं थे, तो 12 घड़ी तक जो है बेल भूखे रहे, कितने ही सारे बेल भूखे रहे, और अंतराय कर्म का निमित्त के कारण से अंतराय कर्म बंधा, और 12 महीने से भी ज्यादा समय तक जो है ऋषभ देव को आहार नहीं मिला, गोचरी नहीं मिली, लोग जानते नहीं थे। फिर संयोग से बहुत सारी घटनाएं इसके पीछे कि किसी को स्वप्न आया, ऐसा ऐसा वो सारा हुआ, और फिर आज ही के दिन अक्षय तृतीया, आज का जो दिन है, आज ही के दिन श्रेयांश के नाम कुमार के द्वारा जो स्वयं ऋषभ देव के पुत्र बाहुबली और बाहुबली के पुत्र सोमप्रभ और सोमप्रभ के जो पुत्र थे श्रेयांश कुमार के यहाँ 108 घड़े इक्षुरस आके रखा हुआ था। संयोग से प्रभु का पधारना हुआ, उसके मन में भावना जगी और उन्होंने इक्षुरस से पारना करा। तो ये पहला पारना दिवस, पहला सुपात्र दान का, इस युग का पहला सुपात्र दान का अवसर होने से आज का दिन दान दिवस की स्थापना का दिवस भी कहलाता है। ये अक्षय तृतीया की विशेषता है। और फिर भगवान ने लगातार साधना जारी रखी। ये पारना तो 1 साल और चिल्लर दिन के बाद, मतलब एक 13 महीने 10 दिन के बाद ये पारना हो गया था। बाद में उनकी साधना जारी रही, 1000 वर्षों तक उन्होंने साधना की, और 1000 वर्षों की साधना के बाद तब ऋषभ देव को अपने घनघाती कर्मों का क्षय करके मोहनीय कर्म का क्षय किया, फिर ज्ञानावरणी दर्शनावरणी और अंतराय का एक साथ क्षय किया, और 4 घाती कर्मों के क्षय हो जाने से ऋषभ देव को केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। जब दीक्षा लेते हैं तो पहले मुनिवर बने, और जब केवल ज्ञान हो गया तो पहले जिनवर बन गए, राग द्वेष के विजेता बन गए, अभी भी तीर्थंकर। और जब वो पहले जिनवर बने और उन्होंने प्रथम बार धर्म का उपदेश दिया, और जब प्रथम बार धर्म का उपदेश दिया तो बहुत सारे लोगों ने धर्म से प्रभावित होकर के साधु साध्वी रूप, श्रावक श्राविका रूप शुद्ध धर्म की दीक्षा अंगीकार। यूं तो ऋषभ जब चले थे दीक्षा के लिए तब भी कहते हैं हजारों लोग उनके साथ चले, हजारों लोग सन्यासी साधु बन गए, लेकिन भगवान मौन रहते हैं, केवल ज्ञान होने से पहले तक प्राय तीर्थंकर मौन रहते हैं। लोग धर्म की व्याख्या जानते नहीं थे, बहुत सारे लोग उनमें से छूटते चले गए, संयम को आगे पाल नहीं सके, कुछ रह गए वो तापस या सन्यासी बन गए, कंदमूल खाने लग गए, क्योंकि इतना लंबा समय तक भूखे रह पाना हर एक के लिए बस की बात नहीं। जैसे भी केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, धर्मोपदेश दिया, और 4 तीर्थ की स्थापना की, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, तीर्थ की स्थापना करने से ये तीर्थंकर कहलाए, ये प्रथम तीर्थंकर हुए। तो प्रथम शासक, प्रथम शिक्षक, प्रथम मुनिवर, प्रथम जिनवर और प्रथम तीर्थंकर के रूप में ऋषभ देव ने इस जगत को बहुत कुछ दिया। जिस दिन उनका केवल ज्ञान हुआ था उसी दिन कहते हैं कि भरत के यहाँ चक्र रत्न उत्पन्न हुआ। देखिए, पहले हमारी चर्चा हुई थी कि एक ऐसा भाव आया था ऋषभ देव का कि ऋषभ देव के पिता तीर्थंकर थे और ऋषभ देव वज्रनाभ नाम से चक्रवर्ती बने। आज ऐसा भाव आया है कि ऋषभ देव स्वयं तीर्थंकर हैं और उनका पुत्र जो है वो भरत चक्रवर्ती बनता है। तो वहां भरत को सूचना मिली कि प्रभु को केवल ज्ञान हुआ है और आयुद्धशाला में चक्र उत्पन्न हुआ है, और पौत्र आदि की बधाइयां भी उनको मिली। फिर भी भरत जी जो हैं वो अनासक्त थे, इसीलिए तो उनको आगे चल करके कहते हैं कि आरिसा भवन में ही केवल ज्ञान हो गया था। व्यवहार से तो चक्रवर्ती पद पे ही थे, लेकिन अंतर से वो अलिप्त हो गए थे, इसलिए उनको आरिसा भवन में केवल ज्ञान हो गया। ये बात यहीं से झलक जाती है, जब चक्र का, पौत्र का और केवल्य, प्रभु के केवल्य का 3 बधाइयां मिली, तो पहले प्रभु के केवल्य के लिए पधारे, प्रभु के दर्शन के लिए पहले पधारे। चक्र की पूजा बाद में करेंगे, पौत्र को बाद में बधाई देंगे, पौत्र को बाद में देखेंगे, लेकिन पहले प्रभु दर्शन। और जब वो जाते हैं उसी बीच में माता मुरदेवी को समोशरण देख करके वहीं अंतर में अनाशक्ति भाव आ जाती है।
ऋषभदेव का दर्शन भी नहीं हुआ। ऋषभदेव के मात्र दूर से मुखमंडल को देखा, समोसरण की आभा देखी, प्रभु के भामंडल की चमक को देखा और उनका सौम्य मुखमंडल देखा, और उस सौम्य मुखमंडल से ही उनको कैवल्य की प्राप्ति हो गई और वहीं तक क्षण वो मोक्ष पद को प्राप्त कर गए। कहते हैं कि हाथी के असवार होते ही है, हाथी के होदे पर बैठे बैठे ही माता मरुदेवी को जो है केवल ज्ञान होकर के मोक्ष प्राप्त हो गया। फिर प्रभु ने तीर्थ स्थापना करी, अनेक वर्षों तक धर्म का उपदेश दिया, हजारों लाखों लोग विकसित हुए, कोई कोई श्रावक श्राविकाएं बनी, अनुयायी बने, धर्माराधनाएं की, और इस तरह से लंबे काल तक, लगभग 84 लाख पूर्व की टोटल उम्र होती है, 83 लाख पूर्व घर में रहे, कुछ हजार बरस का, 1000 बरस का कुछ संयम पालन किया और फिर केवल ज्ञान हुआ। और उसके बाद लगभग 1 लाख पूर्व तक, 1 लाख पूर्व वर्षों तक धर्म देशना देते हुए इस भरत क्षेत्र के अंदर धर्म का डंका बजाया, हजारों लाखों लोगों को धर्म का बोध दिया, कईयों को श्रावक व्रत दिए, कईयों को साधु व्रत प्रदान किए, और फिर धीरे धीरे अपना आयुष्य जब नजदीक आ रहा था तो अंतिम कल्याणक निर्वाण कल्याणक होता है। माघवदी तेरस के दिन, माघवदी तेरस के दिन अष्टापद पर्वत से 6 दिन के संथारे के साथ उन्होंने अपने बाकी बचे हुए, आंशिक रूप से बचे हुए अघाती 4 कर्म, पहले 4 घाती कर्म क्षय हो चुके थे, फिर कुछ कर्मांश उनके बचे थे, केवली कर्मांश जिसको कहते हैं, अघाती कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म और आयुष्य कर्म, जो शेष था वो भी पूरा हुआ, और 14वें गुण स्थान में आरूढ़ होकर के अयोग दशा को प्राप्त करके शेष बचे कर्मों को क्षय करके 6 दिन के संथारे के साथ प्रभु अष्टापद पर्वत से मोक्ष को प्राप्त करते हैं, उसे निर्वाण कल्याणक कहते हैं। और इन पांचों कल्याणकों की विशेषता कि संसार के समस्त जीवों को एक क्षण भर के लिए आनंद की, कल्याण की भावना जगती है, सुख का बोध होता है, सुख की अनुभूति। 5 में से 4 कल्याणक के समय पूरे लोक में प्रकाश व्याप्त होता है, और निर्वाण कल्याणक के समय एक क्षण भर के लिए पूरे लोक में अंधकार व्याप्त हो जाता है, क्योंकि केवल ज्ञान का दीपक उस अपेक्षा से, ऋषभ देव के ज्ञान की अपेक्षा से तीर्थंकर के रूप में उनका यहाँ से लौप हो जाता है, वो मोक्ष पधार जाते हैं। केवल ज्ञान तो आगे उनकी आत्मा में निरंतर रहेगा, लेकिन इस जगत में तीर्थंकर के केवल ज्ञान का दीप लुप्त हो जाता है। तो एक क्षण भर के लिए 5वें कल्याणक में अंधकार होता है और बाकी 4 कल्याणक में पूरे लोक में प्रकाश होता है। लेकिन 5वें कल्याणक के समय पूरे लोक में समस्त जीवों के मन में कल्याण की भावना प्रकट होती है, सुख अनुभव होता है। इस तरह से उन्होंने अपना जीवन पूरा करके और वे मोक्ष पधारे। अष्टापद पर्वत से उनको मुक्ति मिली, च्यवन उनका सर्वासित विमान से हुआ, जन्म उनका इस धरती पर हुआ। उस समय तक नगर आदि की विशेष व्यवस्थाएं नहीं थी। उन्होंने जन्म लेने के बाद बड़े होने पर विनीता नगरी का निर्माण कराया, तो दीक्षा उनकी विनीता नगरी में हुई, कैवल्य भी उनका विनीता नगरी में ही हुआ, और निर्वाण उनका अष्टापद पर्वत से हुआ। निर्वाण के समय वो अपना विहार करके, संथारा लेने से पहले विहार करके अष्टापद पर्वत चले गए। वहां पर उन्होंने संथारा की आराधना की, और संथारा की आराधना करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। इस तरह से आज का दिन जो दान स्थापना दिवस है, दान स्थापना दिवस के रूप में हम प्रभु ऋषभदेव को याद करते हैं, उनके तप को याद करते हैं, उनके दान भावना को याद करते हैं, और हम भी अपने हाथों से सुपात्र दान देने की भावना रखें। अन्य रूप में भी अनुकंपा आदि के रूप में, आज जैसे संसार की स्थिति चल रही है उस समय तो अनुकंपा दान की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। सहयोग दान के रूप में किसी न किसी रूप में हम आज के दिन का पालन करें। हम प्रत्यक्ष रूप से तपस्वियों के पास उपस्थित नहीं हो रहे हैं, जिनके घर में तपस्वी हैं वे तो वहां उनका प्रत्यक्ष लाभ ले रहे हैं, पर हर एक के घर में तपस्वी नहीं है। तो हम भावों से उन तपस्वियों की सुख साता पूछते हैं। हमारे संतोष भाई बोहरा के, जो जयनगर के ही सदस्य हैं, पदम जी जुड़े हुए हैं इस क्लास में भी, उनके शायद वर्षी तप गतिमान है, हम उनकी भी सुख साता पूछते हैं। और भी जिनके भी है, मुझे नाम पता नहीं, जिनके भी तपस्या है, हम उनकी सुख साता पूछते हुए उनके आ, मंगल कामना करते हैं, स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं, और उनकी तप की अनुमोदना करते हुए हम आज के दिन जितना हमसे हो सकेगा
हम भी अपने द्वारा तप, दान, शील, तप आदि का भाव बनाएं, जो जितना पालन हो सके उतना पालन करें, आज भी करें और आगे भी करते रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं इस कक्षा को विराम देना चाहूंगा। आज की कक्षा, जैसा कि आपको पता है, लगभग 1.5 महीने से हमारी कक्षा जयनगर स्थानक की रुकी हुई है। 2 दिन पहले मेरे मन में एक विचार आया, तो मैंने लोढ़ा जी से और आशीष जी से बात करके इसके बारे में कुछ प्रयास किया। विशेष तो हम कर नहीं पा रहे हैं अभी, पर एक छोटा सा प्रयास किया है। जितना भी हुआ अच्छी बात है। हम, क्योंकि उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए सामयिक की स्थिति नहीं है। बिना सामयिक के ही हम मात्र ज्ञान और श्रद्धा के विकास के लिए यह कार्यक्रम चला रहे हैं। इस चर्चा में मेरे द्वारा कोई भी अभिनय हुआ हो या तीर्थंकर वाणी के विपरीत कोई कथन हुआ हो, तो उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ और पुनः पुनः आप सभी से जय जिनेन्द्र करता हुआ आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। कोई भी